तो एमपी में चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पकड़ ली है। इसके लिए कांग्रेस एक पुजारी, एक गांव और 60 वोट जैसे फॉर्मूले पर भी काम कर रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए। सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस का प्लान। एक पुजारी, एक गांव और 60 वोटों पर ध्यान। जी हां, मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक में बड़ी जीत के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल पड़ी है। हाल ही में पार्टी ने कई ऐसे बड़े कदम उठाए हैं जो सीधे धर्म कर्म से जुड़े हैं। पहले मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का गठन किया और अब हर जिले में पुजारी वाले कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। प्रत्येक ग्रुप में 300 पुजारी जोड़े गए हैं। शहर, तहसील और गांव के अलग अलग ग्रुप बने हैं। इसके पीछे एक पुजारी, एक गांव और 60 वोटों का फॉर्मूला है। कांग्रेस का मानना है कि एक पुजारी एक गांव में कम से कम 60 वोटों को तो प्रभावित करता ही है। ऐसे में वे पार्टी के पक्ष में बोलेंगे तो बीजेपी के खिलाफ माहौल बनेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्पष्ट रूप से समझ ले कि कांग्रेस जो है ना तो हिंदू परस्त पार्टी है, ना ही मुस्लिम परस्त पार्टी है। हम वतन परस्त पार्टी हैं। हम कांग्रेसियों ने इस देश को आज़ादी दिलाई और इस बात का हमको फक्र है। रही बात कि जो कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है, तो हमारे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम जो है वो राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं होते। हम रोज़ा अफ्तार भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं और भगवत पुराण और सुंदरकांड भी कराते हैं। जब जब देश में चुनाव आते हैं, कांग्रेस पार्टी को मंदिर याद आने लगते हैं, धर्म स्थान याद आने लगते हैं। पर कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं बताती कि जो सरकार बनाने के लिए वादे करती वो पूरे क्यों नहीं करती। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और हिमाचल में 500 रुपए में गैस का सिलेंडर क्यों नहीं दे पा रही कांग्रेस। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने सरकार बनाई थी तो 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता और 2 लाख का किसान का कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ था और 51,000 रुपये कन्या विवाह के क्यों प्राप्त नहीं हुए थे। आज कितने भी नोटंकी कर ले कांग्रेस के पार्टी के नेता, पर जनता जानती है कि किस तरह गुजरात में राहुल गांधी मंदिर जाते हैं और केरल में पहुंचते ही टोपी लगाने लगते हैं। हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग को लेकर कांग्रेस में काफी दिनों से मंथन चल रहा है। यही वजह है कि हाल में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिससे ये साफ हो गया कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर ही बल्लेबाजी करने वाली है। हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने फैसला लिया कि मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों में धार्मिक आयोजन होंगे। 230 सीटों पर सुंदरकांड और रुद्राभिषेक कराया जाएगा। मंगलवार और शनिवार को अलग अलग मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ होगा। प्रत्येक विधानसभा में सुंदरकांड के 108 पाठ किए जाएंगे। दरअसल 2023 की तरह 2018 में भी कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव चला था, जो तब सफल भी रहा था। 2018 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में सॉफ्ट हिंदुत्व की झलक दिखी थी। घोषणा पत्र में भगवान राम, नर्मदा, गौवंश और गौमूत्र का जिक्र था। एमपी में 2018 के चुनाव से पहले राहुल उज्जैन महाकाल के दर्शन को गए थे। 2 अक्टूबर 2018 को चित्रकूट से कांग्रेस ने राम वन गमन पथ यात्रा की शुरुआत की थी। कमलनाथ सरकार में बुजुर्गों को कुंभ यात्रा कराने का फैसला लिया गया था। एमपी में पुजारियों का मानदेय 3 गुना बढ़ाकर 3000 करने का फैसला लिया गया था। तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने 1000 गौशाला खोलने का भी फैसला किया था। 2018 में तो कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर सलामी बल्लेबाज के तौर पर खुद राहुल गांधी ने भी जमकर बल्लेबाजी की थी। 2018 में राहुल एमपी के कई मंदिरों में दर्शन के लिए गए थे। इन मंदिरों का प्रभाव 47 विधानसभा सीटों पर था, जिनमें कांग्रेस को 13 सीटों के फायदे के साथ 25 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को तब 12 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। बीजेपी मंदिर के प्रभाव वाले 47 में से 21 सीटें ही जीत पाई थी। बहरहाल कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पर सियासी प्रतिक्रिया क्या है, ये सुनिए। बीजेपी के हिंदुत्व के जवाब में कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व पर जानकारों का मानना है कि एमपी की सियासत में धार्मिक मुद्दों या पोलराइजेशन का कोई असर नहीं रहा है। 1992 में बाबरी कांड के बाद 1993 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आ गई थी और तब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद 2003 में बीजेपी ने
जोर शोर से बिजली, पानी और सड़क जैसे मुद्दे उठाए थे और यही मुद्दे 10 साल की दिग्विजय सरकार की विदाई में सबसे अहम कारक रहे थे। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में अब धर्म का तड़का लग चुका है, जहां एक और कांग्रेस हर एक विधानसभा में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करवाएगी, तो वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर सॉफ्ट हिंदुत्व करने का आरोप लगाया है। अब देखना होगा कि इस आरोप प्रत्यारोप और जनता को लुभाने के बीच में कौन सी पार्टी को जनता का साथ मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश। तो खबर तो यह है कि कांग्रेस ने हर जिले में पुजारी वाले कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। प्रत्येक ग्रुप में 300 पुजारी जोड़े गए हैं। शहर, तहसील और गांव के अलग ग्रुप बने हैं। इसके पीछे एक पुजारी, एक गांव और 60 वोट का फॉर्मूला है।